मुंशी प्रेमचंद भारतीय साहित्य में, हिंदी साहित्य में एक खास स्थान रखते हैं। उनकी कहानियां, उनके उपन्यास बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, पॉपुलर हैं भारतीय साहित्य में, खासकर हिंदी साहित्य में। और उनके साहित्य के कारण आज भी याद किया जाता है, उनकी कहानियों के कारण, उनके गोदान जैसे उपन्यास के कारण। आज हम मुंशी प्रेमचंद की ही बात करेंगे, जिन्होंने 31 जुलाई 1880 को जन्म लिया था और वो एक स्कूल टीचर थे पेशे से। कहानियां, उपन्यास वो लिखते थे। हिंदी में जो उन्होंने योगदान दिया है, उनका श्रेय उनकी कलम को ही दिया जाता है। लेकिन आज हम मुंशी प्रेमचंद जी के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा किस्सा बयान करेंगे कि जो उनके प्रिंसिपल्स को, जो उनके सिद्धांतों को बयान करता है। दरअसल क्योंकि स्कूल टीचर थे मुंशी प्रेमचंद, तो उन दिनों एक इंस्पेक्टर का दौरा था, जिन्होंने इंस्पेक्शन करनी थी स्कूल की, कि स्कूल में सब कुछ कैसा चल रहा है। तो इंस्पेक्टर आए और उन्होंने पूरा निरीक्षण किया स्कूल का और सब कुछ अच्छा पाया। मुंशी प्रेमचंद ने बहुत कोऑपरेट किया उनके साथ और पूरा उनको इज्जत सम्मान दिया, जो प्रोटोकॉल दिया जाता है वो उनको दिया। और उसके बाद वो इंस्पेक्टर वहां से चले गए। तो एक दिन क्या होता है कि मुंशी प्रेमचंद अपने घर के बरामदे में बैठे हुए होते हैं और अखबार पढ़ रहे होते हैं आराम कुर्सी पर। तभी वही इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी से गुजर रहे होते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के घर से बाहर के रोड पर। तो अचानक उनकी नजर मुंशी प्रेमचंद पर पड़ती है और मुंशी प्रेमचंद भी दूर से देख लेते हैं कि ये वही इंस्पेक्टर साहब हैं, ये वही उनकी गाड़ी है। तो वो वैसे ही बैठे रहते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं। अखबार उनके हाथों में होता है और उनके चश्मा लगा होता है और इंस्पेक्टर को बहुत अजीब गरीब स्थिति लगती है। ये बहुत हैरानीजनक बात लगती है कि जो मुंशी प्रेमचंद स्कूल में उनको इतनी इज्जत अफजाई कर रहे थे उनकी, आज जब वो उनके घर के बाहर खड़े हैं तब वो उनके साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने सहायक को कहा, इंस्पेक्टर ने अपने सहायक को कहा कि वो जो सामने बैठे हैं इंसान महोदय, उनको बुलाकर लाएं जरा। तो उनको जाने के लिए कहा उनके सलाहकार ने, उनके हेल्पर ने। तो वो चले गए, मुंशी प्रेमचंद उनके पास गए और उनको नमस्कार किया। और उसके बाद इंस्पेक्टर कहने लगे कि ये कैसा रवैया है आपका, आप अपने ऑफिसर को यही इज्जत देते हैं। उस दिन आप मेरे साथ इतना ज़्यादा मेरा आदर सम्मान कर रहे थे और आज जब मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ तो आप इस तरह व्यवहार कर रहे हैं जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। तो मुंशी प्रेमचंद ने इसका कारण समझाया और कहा कि देखिए, वहाँ पे मैं अपनी नौकरी करता हूँ, वो मेरा फर्ज है, मैं अपनी ड्यूटी पर था और मैंने आपको पूरा बनता मान सत्कार दिया। लेकिन अब मैं अपने घर में बादशाह हूँ और अब यहाँ पे मैं नौकर नहीं हूँ, तो इसलिए मैं अपने घर में बादशाहों की तरह बैठा था। तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। तो ये सिद्धांत थे मुंशी प्रेमचंद के कि अपनी ड्यूटी की जगह पर, अपने फर्ज की जगह पर वो पूरी तरह ईमानदारी के साथ अपना फर्ज निभाते थे और अपने घर में वो बादशाहों की तरह रहते थे। और यही सिद्धांत, यही मूल्य हैं जो हर इंसान को याद रखने चाहिए, हर इंसान को अपनाने चाहिए। धन्यवाद।